जय गुरुजी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के टाइम की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी, गुरुजी के जलंधर मंदिर में फिश एक्वेरियम रखा हुआ था। उसमें कुछ 4-5 फिश हुआ करती थी। उस वक्त गुरुजी जब सवाल लगाया करते, संगत सामने बैठी हुई थी। तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि जो फिश एक्वेरियम में से एक छोटा सा होल बना होता है। अब ये नहीं पता कि वो फिश कैसे उसमें से बाहर आ जाती है। वो इधर उधर फुदकती हुई संगत तक पहुंचती है। संगत वहां से उठ जाती है और मछली आ गई, मछली आ गई कह के सब घबरा जाते हैं। गुरुजी के सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि डेली वो उस फिश एक्वेरियम को साफ किया करते थे, फिश को बाहर निकालते थे, पानी अच्छा साफ सुथरा डाल के फिर उनको अंदर डालते थे। तो उन्हें प्रैक्टिस थी। वो उस फिश के पीछे दौड़ते हैं कि मैं इसको पकड़ के फिर से इसमें डाल देता हूँ, पर वो हाथ ही नहीं आती संगत जी। ऐसे आगे आगे फुदकती हुई, और जैसे ही वो यू टर्न लेने लग गई, वो अंकल उसको पकड़ने लग गए। तो गुरुजी महाराज वो सब देख रहे थे। गुरुजी ने अंकल को बोला, नहीं इसे छड़ दे, इसे जाने दे जहाँ जाना है। अंकल वहीं रुक जाते हैं और वो फिश संगत जी कैसे यू टर्न लेके जहाँ गुरुजी महाराज बैठे हुए थे उनके दोनों चरणों के बीच पहुंच जाती है और वहां जाके दम तोड़ देती है। सारी संगत देख के हैरान रहती है कि ये ऐसी क्या लीला थी। इतने छोटे से होल में से एक तो फिश का निकलना ही इम्पॉसिबल था। फिर ऊपर से जैसे उसने यू टर्न लिया और जाके अपने प्राण भी त्यागे तो गुरुजी महाराज के चरणों में। संगत जी, जब संगत चली जाती है तो श्री रघुवीर अंकल जी के मन में ये सवाल था। वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी ऐसी क्या लीला आज आपने दिखाई, हमें भी इसके बारे में बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें पता है कि ये जीव फिश रूप में डेली मेरे से अरदास लगाया करता कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। और इसकी इतनी प्रार्थना, इतना भाव, सच्ची भक्ति कि मुझे इसकी प्रार्थना सुननी पड़ी। पर मैंने अपनी एक कंडीशन रखी कि अगर तू खुद चल के मेरे चरणों तक आ जाएगी तो मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार उसे पकड़ने के लिए रोक रहा था कि अगर तुम उसे बीच में ही पकड़ लेते तो फिर उसका ये काम अधूरा रह जाता जो मैंने उसको वचन दिए हैं। और वो सच में वहाँ से चलते हुए उसने इतनी हिम्मत दिखाई, मेरे चरणों तक आई और उसे मुक्ति मिली और एक नया जीवन मिला। रघुवीर अंकल सुन के हैरान रह जाते हैं कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज जीव जंतु सबका ख्याल रखते हैं, उन्हें भी मुक्ति दे सकते हैं। तो संगत जी, हम तो इंसान हैं, हमें करना ही क्या है। हमारे लिए तो सब कुछ गुरुजी इतना सरल बना के गए हैं। उस फिश ने इतनी हिम्मत दिखाई कि देखो आप कैसे वो गुरुजी के चरणों तक पहुंची। हम तो सामने बैठे हैं, गुरुजी हमारे सामने हैं, फिर भी उनके चरणों तक पहुंचने की हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं संगत जी। और गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। गुरु के चरणों में वो ताकत होती है जो हमें हर प्रकार की परेशानी से निजात दिला सकती है संगत जी। क्यों गुरुवाणी में इतना कहा है कि चरणों की मौज भली। तो जिन्हें चरणों का प्यार मिल जाता है उन्हें सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी भी चरण दबाया करते थे संगत जी। क्यों? क्या गुरुजी के पैरों में दर्द होता था? नहीं संगत जी। जो भी संगत गुरुजी के चरण दबाया करती उनका ध्यान चरणों में होता था और उनके मुख से खुद ही अरदासें निकलती, विनती निकलती और गुरुजी वहीं उनकी सारी परेशानियां और अरदासें पूरी कर दिया करते थे। और आपने ये देखा भी होगा कि ज़्यादातर गुरुजी महाराज आंटियों को ही चरण दबाने की या हाथ दबाने की सेवा क्यों देते थे। एक भक्त ने जब गुरुजी से यही सवाल किया तो गुरुजी महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है आदमी लोग आते हैं चरण दबाते हैं तो उनके मन में बस अपने लिए ही सवाल उठते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और वो यही मांग रखते हैं। पर जब एक लेडीज आती हैं तो जब मेरे चरण दबाती हैं तो वो सबके लिए मांगती हैं, अपने को छोड़ के, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके दुख तकलीफ की बातें करती हैं और अपने को ही भूल जाती हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हें मौका देता हूँ ताकि मैं उनकी हर दुख परेशानी को हर सकूँ। तो संगत जी, ऐसे प्यारे रब जो हमारे कितना कल्याण करने आए और आज भी जब गुरु जी एक लाइट के रूप में हैं तो कितनी लाखों करोड़ों संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, कमी हमारे में रह जाती है, भगवान हमें देने बैठे हैं।
आप जब भी गुरुजी महाराज के सत्संग में जाएँ तो बस गुरुजी के चरणों की तरफ ध्यान लगा लिया करें संगत जी। हमारा ध्यान इधर-उधर ना भटके। जैसे आपने देखा उस मछली की अरदास गुरुजी ने सुनी, ऐसे ही गुरुजी हमारी अरदास भी बड़ी जल्दी पूरी करते हैं। पर हमारा मन एकचित्त होके हमारे प्रभु में लगना चाहिए। पर जब हमारा मन मानवीय चीज़ों में भटकता रहता है, हम सत्संग में होके भी, हमारा शरीर तो सत्संग में है पर मन कहीं और है, तो फिर लगाव नहीं हो पाएगा संगत जी। गुरुजी महाराज को हमारे बाहरी रूप से, हमारे शरीर से, हमारी बनावट से कोई लेना देना नहीं। वो तो सोल टू सोल, एक जीव जो हमारी आत्मा है उनके साथ उनका कनेक्शन है। और वो जो आत्मा की लौ जब तक गुरुजी से नहीं जुड़ती है तो वो भी हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। गुरुजी के चरणों में जब हम 2 घंटे गुरुवाणी सुनते हैं तो इधर उधर ध्यान न करके केवल गुरुजी के ही चरणों की आस लगा के बैठ जाया करो। वो 2 घंटे निकाल के गुरुजी के, कि गुरुजी सब कुछ आपका है, आपको ही सौंप दिया है, आप ही संभालेंगे। तो संगत जी वो पल पल संभालते भी हैं। गुरुजी महाराज की कृपा संगत जी कैसे दिखती है, हम सोचिए ना कि गुरु कृपा कैसे होगी हमारे ऊपर, जब हमारा मन हर मुसीबत परेशानी में भी खुश रहने लग जाए। हमें हर पल एहसास हो कि हमारे रब हमारे साथ हैं। कोई हमारा बुरा वक्त आ जाए उसमें भी हम विचलित ना हो, उसमें भी हम लगे कि प्रभु ये आपकी रजा है और उसमें हमें राजी रहना सिखा दें, तो समझ लें हमारे ऊपर गुरु कृपा है संगत जी। मानवीय चीज़ों की बढ़ोतरी होना कोई गुरु कृपा नहीं है। मानवीय चीज़ें हमें कब नहीं पता दुख देने लग जाएं, हमारे आगे जाके भविष्य में वो हमारे लिए सही है या नहीं, ये हमारे गुरुजी महाराज को पता है, हमें नहीं पता है। तो गुरु की भक्ति कैसे मिले संगत जी, बस गुरु जी को याद करो। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ, गुरु जी कहा करते ना कि तुम मैनू याद करो मैं थोड़े काम करांगा। तो बस हमें उन्हें याद करना है और याद की शुरुआत आपको करनी है। आप 24 घंटे में कुछ मिनट निकाल लें, उनके स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें। बाकी आप चाहे 1 मिनट 2 मिनट ही निकालें, बाकी दिन आप अपना काम करते वक्त उन्हें याद करते रहें, उनके सत्संग सुनते रहें, गुरुवाणी सुनते रहें, मंत्र जाप करते रहें। पर संगत जी कभी भी ये बात कल पे ना टालें, तो आज से ही गुरु जी को याद करना शुरू कर दें। गुरु जी ने खुद भी कहा कि आज का काम कभी कल पे मत टालना, क्योंकि वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि जितने भी संत महात्मा बार बार कहते हैं अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, अपने प्रभु को याद करो, तो कह रहे मेरे मन में भी एक बार ऐसा जोश चढ़ गया कि मैं प्रभु को सुबह याद करूँगा। अब अरदास लगाई संगत जी, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है। अगर गुरु आपको उठाना चाहे तो ही आप सुबह उठ सकते हैं। तो अंकल ने भगवान से अरदास लगाई गुरु जी से कि गुरु जी मैं सुबह उठना चाहता हूँ, आप मुझे उठा देना। अब संगत जी जो भगवान को अरदास पहुँच गई है, तो गुरु जी ने 2:30 बजे अंकल की सुबह आँख खोल दी। अब अंकल उठे, गुरु जी का नाम लिया, जप किया, तप किया, ठीक है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, ऐसे हफ्ता निकल गया और अच्छे से गुरु जी अंकल से अमृत वेला कराते रहे। पर हफ्ते बाद फिर एक बार गुरुजी ने वही 2:30 बजे रात को सुबह उठा दिया, पर अंकल बोले नहीं मैं 2 मिनट बाद उठता हूँ। आलस आ गया, फिर सो गए, फिर नींद लग गई संगत जी, फिर आँख खुली, फिर बोले मैं उठता हूँ 2 मिनट में, फिर नींद लग गई। अब वो देखे तो उठ ही नहीं पाए। गुरुजी ने तो 3 बार उठाया पर उनकी आँख फिर नहीं खुली और फिर उन्हें सपना आ गया। सपने में उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उनके सामने आ जाता है और उनके पैर की तरफ ऐसे अटैक करता ही है कि अंकल दौड़